अब आज की एक और बड़ी खबर, बात मदरसा एक्ट की। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट का यह फैसला सही नहीं था, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला गया। सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है, सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पहलू। यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई। तो बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि हाई कोर्ट में यह जो एक्ट है इसे मान्यता नहीं मिली थी और ऐसे में हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने पलट दिया है, उसे खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था, यह माना है सुप्रीम कोर्ट ने। डिग्री देना असंवैधानिक, लेकिन बाकी एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की, हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। सिलेबस के साथ साथ छात्रों का जो स्वास्थ्य है वो भी महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार शिक्षा को नियमित कर कानून बना सकती है, यह बात साफ कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे थे, जमकर राजनीति भी हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला इस पर आया है। यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों के 17 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था। कानून के तहत मानक पूरा करने वाले मदरसे चलते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई है। इन्हें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार नियमित कर सकेगी। तो आज का जो ये फैसला है इसके मायने मतलब ही हम आपको बता रहे हैं। मदरसा छात्र आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ सकेंगे, ये बात भी स्पष्ट की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे उनका भविष्य एक तरीके से अधर में था। मदरसों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में इससे मदद मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। मदरसा छात्रों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। इसका असर यह होगा, यूपी सरकार मदरसा एक्ट का समर्थन कर रही है और ऐसे में मदरसों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, जो छात्र वहां पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य को संवारने में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर हो सकता है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिलने के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मदरसों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला बड़ा तारीखी और ऐतिहासिक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर तरीका स्टेट गवर्नमेंट को सुझाया कि वो निगरानी रखे और उसके तामीराती और मामलात, दीगर तालीमी मामलात को भी दुरुस्त रखे। तो इससे भी मदरसों के हित में है और बच्चों के हित में है कि वहाँ रखरखाव होगा, तालीम पे ज़्यादा मेहनत होगी, बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुस्तकबिल उनका रोशन होगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं, पूरा मुस्लिम जगत। ये बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूँ कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, PCS दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए। अहमद बिलाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, धर्मगुरुओं का क्या कहना ये आप सुन रहे थे। बिलाल, आपके साथ भी कोई मेहमान है क्या? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी है। मदनी साहब, उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखती है। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो संवैधानिक माना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, ये तो हम पहले से कह रहे थे कि ये जो हाईकोर्ट का फैसला था
वो तथ्यों के आधार पर नहीं था, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले इसके ऊपर टिप्पणी की है कि छोटी कोर्टों में जो फैसले होते हैं वो बड़े कई मर्तबा गलत उस पर होते हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता है लोगों को। तो हम तो इसको एक अच्छा फैसला समझते हैं कि इंसाफ का हुआ, क्योंकि ये एक और बात समझने की है ये कि ये जो एक्ट बना हुआ है ये सिर्फ मदरसे के लिए नहीं है, इसमें गुरुकुल्स भी शामिल हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। तो लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबके लिए है, उसमें एक छोटा सा पार्ट मदरसे का भी है, तो इसकी हम वेलकम करना चाहते हैं। लेकिन एक जो फाजिल की डिग्री है या कामिल की डिग्री है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो मदरसा नहीं दे पाएगा, यानी 12 तक की पढ़ाई जो है वो वहां पर हो पाएगी। उसकी तफसील जब आएगी, जब पता चलेगा ना कि किन किन चीज़ों में क्या क्या हो रहा है, तो अब उसके ऊपर कोई भी राय हम मजमूई तौर पर अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। अब बाकी बात तो फिर अब देखेंगे क्या होता है। जिन फैक्ट्स पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था बंदी साहब, वो फैसले कैसे देख रहे हैं बंदी साहब आप? यही है, तो हम तो उसको कह ही रहे हैं कि वो अच्छा, हाँ, अच्छा, एक बंदी साहब एक चीज ये भी बस जानना चाहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर हम आपका कमेंट चाहेंगे। तो देखिए ये हैं बंदी साहब जिन्होंने साफ तौर पे वेलकम किया है, स्वागत किया है उस फैसले का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने। अलग अलग स्कॉलर्स को आप सुन रहे हैं, फिरंगी महली हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी जरा सुन लीजिए। मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसे बोर्ड को लेकर के जो फैसला दिया है, उस फैसले को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पिछले दिनों जो ऑर्डर था वो रिजर्व हुआ था, अब आज फैसला आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के सिलसिले में जजमेंट दिया, हम समझते हैं कि एक हिस्टोरिकल और एक तारीख़ी जजमेंट है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि ये मदरसे या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं, और जाहिर सी बात है ये एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने बनाया था, तो जो एक्ट हुकूमत ने बनाया उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। बहरहाल हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने राहत की सांस ली है। सर, कामिल फाजिल को लेकर के कहा है कि वो यूजीसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, डिग्री देना असंवैधानिक है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ाई हो रही है, पूरा कोर्स हो रहा है, पूरा सिलेबस बना हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई तो डिग्री दी जाएगी, और ना तो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनका क्या स्टेटस होगा। इस सिलसिले में जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उसको अपनी लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा। क्या इसके अगेंस्ट भी आप लोग जाएंगे ये बात की, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो भविष्य है वो सिक्योर्ड रहे और उनका जो शिक्षा तालीम मिल रही है वो कहीं ना कहीं मान्य हो, इसको लेकर के भी? नहीं, यकीनी तौर पर इस पॉइंट को मज़ीद इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और ये पढ़ा जाएगा कि स्टडी किया जाएगा कि इस सिलसिले में पूरे जजमेंट में क्या बात कही गई है। ये चीज़ हुई, मतलब ये असंवैधानिक करार करना, ये चीज़ों को फिर कोर्ट ले जाना, इसके पीछे कोई मंशा आप समझते हैं? क्या थी इसके पीछे मंशा? क्योंकि 2004 का एक्ट 2024 चल रहा है, 20 सालों तक उसी एक्ट के तहत सब कुछ हुआ है, इसके पीछे मंशा आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत ने ख़ुद ये उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ही एक्ट बनाया था और उसके तहत मदरसे चल रहे हैं, और जो सिलेबस ऑलरेडी मदरसा बोर्ड का है उसको फॉलो किया जा रहा है। और फिर आप लोगों के लिए बात भी होनी चाहिए कि इन मदरसों में अराउंड 90% बच्चे वो होते हैं जो बिलो द पावर्टी लाइन आते हैं, उनको उनकी फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन कम्प्लीटली ये मदरसे फ्री में देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े पैमाने पे मुल्क में एजुकेशनल प्रमोशन के तहत ये काम किया जा रहा है, तो लिहाजा इसमें किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई मंशा आपको समझ में आती है क्यों?
नहीं, मंशा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो हम लोग का तालीमी सफ़र है उसमें कोई रुकावटें पैदा ना की जाएं, बल्कि उसमें और सहूलियात मुहैया कराई जाएँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम मौलाना खालिद रशीद साहब को सुन रहे थे, जो फ़िलहाल इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।